दोस्तों आज हम MS एक्सेल में एग्रीगेट फंक्शन का यूज़ करना सीखेंगे। एग्रीगेट फंक्शन का यूज़ ऐसे तो हम एवरेज, सम, काउंट, मिनिमम, मैक्सिमम निकालने में भी करते हैं, बट आज जो हम सीखेंगे वो एग्रीगेट फंक्शन को यूज़ करके हम किस तरह से अपने सीरियल नंबर जो हम लिखते हैं, मैक्सिमम जितनी भी हम शीट्स बनाते हैं एक्सेल शीट में, उसमें सीरियल नंबर एक परमानेंट कॉलम होता है मैक्सिमम टाइम। और जब हम वो उसको हम इस तरह से ऑटोमेटिक कर सकते हैं कि हमें बार बार उसमें अगर कुछ करेक्शंस भी करने पड़े तो करेक्शन ना करके ऑटोमेटिक करेक्शंस हो, उसको हम एग्रीगेट फंक्शन से कर सकते हैं। तो आप देखोगे यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया है मैंने। एग्जाम्पल के लिए एक ये लिस्ट ली है मैंने यहाँ पर, और इस लिस्ट में मुझे फॉर एग्जाम्पल सीरियल नंबर्स लगाने हैं। अब सीरियल नंबर नॉर्मली हम क्या करते हैं, यहाँ पर 1 2 लिखते हैं और इस तरह से ड्रैग कर देते हैं। बट इसमें होता क्या है, अगर कभी कभी जैसे कि एक टेबल मैंने बड़ा सा लिया है, इसमें एग्जाम्पल के लिए अगर हमने बाद में इसमें से एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड हमें डिलीट करना हो, जैसे हमें कहा गया कि हमें ये इंदौर के रिकॉर्ड नहीं चाहिए इसमें से, जैसे कि आप देख रहे हैं इस टेबल में ब्रांच वाइज एम्प्लॉयज़ का डिटेल है, और अगर हमसे कहा गया कि ये इंदौर का इसमें से हटा दो और हमने यहाँ पर डिलीट कर दिया, तो होगा क्या कि ये हमारे सीरियल नंबर सारे गड़बड़ हो जाएंगे और फिर हमें क्या करना पड़ेगा, फिर यहाँ पर जाना है और फिर से इस तरह से करना है। और अगर आप ये करना भूल गए और आपने ये शीट भेज दी तो ये गलत हो जाएगी आपकी शीट। तो इस गलतियों से बचने के लिए हम यहाँ पर एक परमानेंट फॉर्मूला लगाना चाहते हैं, जिसमें हम शीट में कुछ रोज डिलीट कर सकें, कॉलम डिलीट कर सकें, आगे पीछे कर सकें रोज को। तो भी जैसे कि मैंने अभी एक एग्जांपल बताया आपको, अभी दूसरा एग्जांपल अगर मुझे ये मिले कि मैं यहाँ से उठा के, मुझे उन्होंने कहा कि यहाँ पर रख दीजिए इंदौर के ऊपर, और मैंने इंसर्ट कॉपीज पेस्ट किया, तो फिर भी मेरा ये फॉर्मूला गलत हो गया। अब मैं कंट्रोल Z करता हूँ और वापस अपनी शीट में आ गया। थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको फॉर्मूला अच्छे से दिखे यहाँ पर। ओके, अब हमें करना क्या है, ये पहले तो मैं डिलीट करता हूँ जो हमने अभी लगाया था। ओके, और अब हमें यहाँ पर लिखना है इज इक्वल टू एग्रीगेट। सिंपल है एकदम। ओके, और ब्रैकेट स्टार्ट। अब यहाँ पर देखिए आप, काफ़ी सारे फंक्शंस दिख रहे हैं, लेकिन अभी हमें जो सीरियल नंबर लगाना है उसके लिए हमें यहाँ पर काउंट फंक्शन की ज़रूरत है। तो हम यहाँ पर सेकेंड नंबर लेंगे 2, तो आपको टाइप करना है 2। यहाँ पर आप देखिए सेकेंड नंबर पे ही 2 दिख रहा है, इसका मतलब 2 आपको टाइप करना होगा काउंट फंक्शन को यूज़ करने के लिए। ओके, मैंने 2 किया प्रेस, और फिर कोमा। जैसे ही कोमा करोगे तो आपका नेक्स्ट लेवल दिखेगा। नेक्स्ट लेवल का क्या कंडीशन देना है आपको, क्या फंक्शन आपको यूज़ करना है नेक्स्ट में। तो नेक्स्ट में मुझे यहाँ पर जो मैं अभी यूज़ करना चाहता हूँ और जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो है 5 नंबर का इग्नोर हिडन रोज। ये आपको बहुत काम आएगा जब आप इस फॉर्मूला को कहीं और कॉपी भी करेंगे तब भी। तो यहाँ पर मुझे क्या करना है, 5 सिलेक्ट करना है। ओके, 2 हो गया फॉर काउंट, 5 हो गया टू इग्नोर हिडन रोज। ओके, देन फिर कोमा करना है। अब कोमा करने के बाद मुझे इसको एक रेंज देना है कि किस तरह से मेरा नंबर एक के बाद दो, दो के बाद 3 काउंट होके ऑटोमेटिक आता जाए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जो ऊपर सबसे इसके हेडिंग है इसको ही सिलेक्ट कर लेंगे हम। ओके, इस पर क्लिक करके और फिर हम देंगे कॉलन। जैसे ही आप कॉलन प्रेस करोगे तो अगेन वो A1 आ जाएगा, A1 टू A1, मतलब ये रेंज हो गई अभी हमारी। ठीक है, और आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले मैं यहाँ बता देता हूँ आपको कि हमें A1 को, जो फर्स्ट हमने रेंज ली है, उसको हमें लॉक कर लेना है, मतलब फिक्स कर लेना है। फिक्स कैसे करते हैं, या तो आप वहाँ पर ले जाइए, क्लिक कीजिए
बीच में जिस भी हमको सेल को करना है, ब्लॉक करना है, और F4 प्रेस कीजिए। जैसे हमने F4 प्रेस किया तो दोनों डॉलर का साइन आ जाता है, ए के पहले और 1 के पहले भी। और ये आप मैनुअली भी कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने ये डिलीट करता हूँ और मैंने F4 नहीं प्रेस किया, अब मैं मैनुअली डॉलर का साइन लगा देता हूँ यहाँ पर और फिर यहाँ पर, तो ये लॉक हो गई मेरी सेल। इसके बाद क्या करना है, हमें ब्रैकेट क्लोज, ओके, और +1 दे देना है हमें, ओके, ब्रैकेट क्लोज और +1 दे देना है हमें। +1 होगा मतलब जो भी ऊपर का नंबर होगा उसका काउंट होके वो नीचे आएगा। इसको मैं बताता हूँ और डिटेल में। तो जैसे ही आप एंटर करोगे यहाँ पर 1 आ गया। अब आप बोलेंगे 1 + 1 क्यों दिया आपने? 1 + 1 इसलिए दिया क्योंकि एग्रीगेट जो काउंट फंक्शन होता है वो आपका टेक्स्ट को काउंट नहीं करता है, ओके। देखिए इसको 1 को हटा के देख लेते हैं। जैसे मैंने 1 हटा दिया, ओके, और एंटर किया तो ये 0 आ रहा है। अभी 0 क्यों आ रहा है? क्योंकि फॉर्मूला ने, एग्रीगेट फंक्शन ने यहाँ पर सीरियल नंबर को काउंट ही नहीं किया है, उसको वो 0 लिया है। क्यों? अगर आप देखिए एग्जाम्पल के तौर पर, अगर यहाँ पर सीरियल नंबर की जगह पर मैं यहाँ पर कोई भी नंबर लिखूं, ये देखिए, तो इसने 1 काउंट कर लिया। कोई भी आप नंबर लिखें, ये भी काउंट कर लिया, ओके। अगर मैं यहाँ पर लिखूं सीरियल नंबर या कोई भी टेक्स्ट लिखूं, राम लिखूं, नहीं आएगा क्योंकि वो टेक्स्ट को काउंट नहीं करता है। तो यहाँ पर मैं सीरियल नंबर लिख देता हूँ और वापस आ जाता हूँ अपने फॉर्मूला पर F2 करके, और मैं इसमें +1 कर देता हूँ। सो इससे होगा क्या कि मेरा फर्स्ट नंबर ऑटोमेटिक 1 आ जाएगा, और फिर जब मैं इसको कॉपी पेस्ट करूँगा नीचे तो फिर मेरा ये फॉर्मूला पूरा नीचे तक आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए इस फॉर्मूला को लगाने के फ़ायदे क्या हैं। इस फॉर्मूला को लगाने के फ़ायदे ये हैं कि जैसे हमने पहले एग्जाम्पल में देखा था कि अगर हमने ये इंदौर हमने एक एग्जाम्पल ले लिया कि ये ब्रांच वाइज कोई डिटेल है और हमसे कहा गया कि ये इंदौर के डेटा को आप हटा दो इस शीट में से, तो हमने ये यहाँ से क्लिक किया और यहाँ से डिलीट कर दिया यहाँ से, तो आपका सीरियल नंबर देखिए ऑटोमेटिक चेंज होके 6 से शुरू हो गया। अब आपको ज़रूरत नहीं है कि आप फिर से जाके सीरियल नंबर लगाएं। अब दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर आपसे कहा गया कि ये इंदौर का जो डेटा है इसको आप इस तरह से डिलीट कर दो, तो आपने यहाँ से डिलीट कर दिया, तो भी आपका फॉर्मूला यहाँ पर इंटैक्ट रहता है, ओके। 6 नंबर कॉलम्स आपका जो फर्स्ट 5th यहाँ पर ख़त्म हुआ और 6 यहाँ से शुरू होगा। अब अगर आप चाहते हैं कि टेबल ही दूसरी बना ली जाए और आपने ये कॉपी किया अपना डेटा और यहाँ पर रख दिया फॉर एग्जांपल, ओके। अगर आपको दूसरी टेबल ही बनानी है तो आपने करना क्या है, ये उठाना है यहाँ से फॉर्मूला, आपको ये यहाँ पर रखना है, ओके। और आपको टेबल का जो रेंज है वो चेंज कर देना है। जो यहाँ पर आपने जो रेंज दिया था वो आपको यहाँ पर चेंज कर देना है। तो मैंने यहाँ पर ले लिया कॉलन अगेन, और इस रो को मैंने, इस सेल को मैंने लॉक कर दिया यहाँ पर, और फिर इसको नीचे कॉपी पेस्ट कर दिया। तो ये मेरा दूसरा टेबल बन गया। अब इसमें भी मैं कुछ भी रिकॉर्ड यहाँ से डिलीट करूँ तो मेरा कंटिन्यू रहेगा, डेटा सीरियल नंबर कंटिन्यू होगा। तो इस तरह से आप इस फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। एडिशनली मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहता हूँ। अब इसको मैं थोड़ी देर के लिए इसको यहाँ से यहाँ तक का ये डेटा मैं डिलीट कर देता हूँ।
ये सारा ही डेटा डिलीट कर देता हूँ मैं, और मैं इसी फंक्शन को कॉपी पेस्ट कर देता हूँ जो हमारा पहले फंक्शन लगा हुआ था, फॉर्मूला, जिसमें हम 1 से लेके कंटिन्यू काउंट कर रहे थे। अब एक और कंडीशन अगर मैं दूं कि यहां पर जब हमारा कुछ नंबर ना हो तो ये सीरियल नंबर भी ना रहे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने यहाँ से ये रिकॉर्ड हटा दिया तो आइडियली ये सीरियल नंबर भी नहीं रहना चाहिए, ये सीरियल नंबर यहाँ आ जाना चाहिए, 3 यहाँ से शुरू होना चाहिए, बट ये यहाँ पर नहीं हो रहा है। अगर हम यहाँ से समझो ये नोएडा के रिकॉर्ड यहाँ से हटा दें और इस तरह से हम रखना चाहते हो केवल अपनी शीट को, तब हमारा सीरियल नंबर इस तरह आना चाहिए कि यहाँ 3 नंबर यहाँ आना चाहिए और फिर जो भी नंबर शुरू हो वो यहाँ से शुरू हो, ये बीच में नंबर नहीं आना चाहिए। इसके लिए एक फॉर्मूला हमको यूज करना होगा, इफ फंक्शन हमको यहाँ पर अगेन यूज करना होगा, और इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ तो आपको फॉर्मूला अच्छे से दिखेगा। इसको F2 किया मैंने और आगे गया हूं मैं स्टार्ट में, ठीक है। इफ ब्रैकेट स्टार्ट, और कंडीशन हमको क्या देनी है कि जो नेक्स्ट कॉलम हो वो अगर ब्लैंक हो तो कुछ ना आए वहां पर, और अगर कुछ नंबर्स हो तो फिर हमारा एग्रीगेट फंक्शन काम करे। तो इफ ये सिलेक्ट कर ली मैंने सेल, जिस सेल के बेस पे मुझे फंक्शन लगाना है, इफ B2 इज इक्वल टू ब्लैंक के लिए हम क्या करते हैं, इन्वर्टेड कॉमास यूज करते हैं। जब आपको ब्लैंक यूज करना हो तो इन्वर्टेड कॉमास, ओके, इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट, इन्वर्टेड कोमा एंड, कोमा। अगर ये ब्लैंक है तो क्या रखना है हमको, तो हमको अपनी सीरियल नंबर में रखना है ब्लैंक, मतलब अगेन ब्लैंक, और उसके बाद अगर ब्लैंक नहीं है तो हमारा फिर एग्रीगेट फंक्शन एज इट इज काम करे। अब यहां पर करना क्या है, ये आपका फंक्शन यहां से यहां तक लग गया। एक बात का केवल ख्याल रखना है कि क्योंकि आपने यहां से यहां तक ये फंक्शन यूज किया और एक नया ब्रैकेट स्टार्ट किया, अब आपको एंड में जाना है, ओके, एकदम एंड में जाना है आपको, और एक ब्रैकेट और क्लोज करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और हमने किया एंटर, तो आप देखोगे रिजल्ट वही आ रहा है अभी। अब इसको जैसे ही आप कॉपी करके नीचे की सेल में भी अप्लाई करोगे, कॉपी करके पेस्ट करना है बस आपको। मैं नीचे तक ले जाता हूं इसको और पेस्ट कर देता हूं। अब देखिए, क्योंकि आपने इस तरह के बहुत सारे टेबल आपको डेली यूज में बनाने पड़ते होंगे, जहां पर आपने 1-2 रिकॉर्ड लिखे, फिर उसके बाद कुछ लाइन छोड़ के कुछ और रिकॉर्ड लिखे। अब देखिए ये है जैसे कोलकाता, ये चेन्नई का एक रिकॉर्ड हो गया फॉर एग्जांपल, और मैंने यहाँ पे इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। डिलीट किया तो देखिए कोई फर्क नहीं पड़ा, आपके सीरियल नंबर पे परफेक्ट आ रहा है। फिर यहाँ पर मैं जाता हूँ और एक इंसर्ट कर लेता हूँ रो, दोनों को कैटेगरी वाइज मैंने ब्रांच वाइज अलग अलग कर लिया, तो यहाँ पर ये आ गया और यहाँ पर 4 नंबर आ गया और यहाँ पर 5 आ गया। और यहाँ देखिए एक, चाहे आप 1 रो रखो या 2 रो रखें, स्पेस में कितनी भी रो आप रखें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका फॉर्मूला एकदम, एक बार आपने ये लगा लिया सीरियल नंबर, ये आपका हमेशा काम में रहेगा। और इस फॉर्मूला को और आप कभी भी, क्योंकि कोई भी हम जब टेबल का बनाना शुरू करते हैं तो शुरुआत में हम सीरियल नंबर ही रखते हैं। तो मैं एक और ट्रिक बता देता हूँ आपको, सिंपल, आप कभी भी, जैसे ये आपकी एक बेस फाइल बन गई, आपको कोई दूसरी फाइल बनानी है, आप वहाँ जाइए और इसको यहाँ के साथ कॉपी कर लीजिए फॉर्मूला के साथ, ठीक है। इतना आपने कॉपी करके यहाँ रख लिया, पेस्ट कर लिया। अब इसके बाद आप अपनी शीट में जो भी चेंज कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेम, यहाँ पर आपको कुछ और सिटी लिखना है या जोन लिखना है, कुछ भी आप लिखें यहाँ पर आगे, है ना। बट आपका जो बेस सीरियल नंबर है उसमें आपको काम नहीं करना पड़ेगा फिर,
वो आपका ऑटोमेटिक आता रहेगा। और आपने फॉर्मूला एक बार कॉपी कर देना है केवल, फिर उसके बाद आपको बार बार उसको टाइप करने की भी ज़रूरत नहीं है। देखिए ऑटोमेटिक आ रहा है ये, जो भी आप लिख रहे हैं यहाँ पर। अगर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ रिकॉर्ड, जहाँ पर बनाता जाऊँगा मैं, जितने भी रिकॉर्ड मैं बनाता जाऊँगा नीचे, उतने रिकॉर्ड ये नीचे आता जाएगा इस तरह से। कुछ भी मैं लिखते जाऊँ, यहाँ पर नाम लिखूँ XYZ। तो इस फंक्शन को आप यूज़ कीजिए और इसकी प्रैक्टिस कीजिए। पहले तो इफ फंक्शन, पहले एग्रीगेट फंक्शन की, केवल एग्रीगेट फंक्शन को सीखिए, और उसके बाद फिर इफ कंडीशन को भी, इस इफ फंक्शन को भी उसके साथ मर्ज करके आप इस फंक्शन को लगाइए, इसको यूज़ कीजिए। और डेली, आपके जो डेली वर्क है उसमें आप इसको यूज़ करेंगे तो आपको काफ़ी आसानी होगी आपकी फाइल्स और रिकॉर्ड्स बनाने में। सो थैंक यू दोस्तों, जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।